ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आपकी राशि के जातकों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न कब धारण करना चाहिए और 2023 में आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। जब हम परेशान होते हैं, जब हताश होते हैं, जब हमारे काम नहीं बनते हैं, तब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हमें अब कोई रत्न धारण करना चाहिए। या आपने किसी बहुत ही बड़े व्यक्ति या टाइकून व्यक्ति को देखा है, जो व्यक्ति ने अपने हाथों में रत्न धारण किए हैं, तो आपके मन में और जिज्ञासा जम जाती है और आपको ऐसा लगता है कि देखो वो आज इतना बड़ा है तो शायद उस रत्न को पहनने के बाद बड़ा हुआ है। ये एक बहुत गलत धारणा है। रत्न कभी भी बुरे हालातों में नहीं पहने जाते हैं, रत्न सामान्य अवस्था में पहने जाते हैं, तो इस बात को दिमाग से निकाल दो। दूसरा बात ये भी कि रत्नों के बहुत 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 प्रभाव होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि रत्नों का पहनने का एक तरीका है, रत्नों को कब कैसे पहनना है उस विधि विधान के साथ पहनना चाहिए। और रत्नों के साथ हमें सावधानी भी रखने की आवश्यकता है, जिसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो रत्न पहनना, कौन सा पहनना, कैसे पहनना, ये सभी जितनी सारी चीज़ें ये उतनी ही गंभीर है और उसका पालन करना उतना ही बड़ा एक जिम्मेदारी का काम है। तो वो जिम्मेदारी हमें समझने की आवश्यकता है। अब आता है महत्वपूर्ण बात पर कि हमें रत्न कैसे धारण करें, कब करें, कैसे करें और हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। जब कभी भी कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर कभी भी वीडियो यूट्यूब पर देखकर या राशिगत कोई भी रत्न न धारण करें। जैसे किसी ने कहा कि आपकी राशि के लिए मोती अच्छा है तो आप पहन लीजिएगा, ऐसा कोई भी रत्न धारण नहीं करें। रत्न धारण करने का सही और सिर्फ सही तरीका यही है दोस्तों, आप अपने घर के आसपास एक अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें, उन्हें अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। विश्लेषण के बाद वो जो रत्न सजेशन करे वही पहने। क्यों? उसके पीछे एक रीजन जाने, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल जो कुंडली है, जो हो रहा है, वो बहुत सी चीज़ें इंडिकेट करती है, बहुत सी चीज़ें बताती है। तो उसी आधार पर हमें रत्न को धारण करना चाहिए। कितने रत्ती करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको वो डिटेल में बताएंगे। लेकिन आप अगर मन से कोई भी रत्न की तरफ आकर्षित होंगे कि इसके लिए ये पहनना है, उसके लिए वो पहनना है, अब कई बार महादशाएं, अंतरदशाएं हमारे फेवरेबल नहीं होती है, आपने रत्न धारण कर लिया तो रत्नों के नकारात्मक प्रभाव तब और ज़्यादा भयावह हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से हमेशा बचने के लिए इन सावधानियों को रखना है। और ये कभी भी सर्च करना बंद कर दे कि कौन सा रत्न पहने, कौन सा रत्न हमारी राशि को पहनना चाहिए। आपको एक अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके अपनी पर्सनल कुंडली, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीनों चीज़ों से जो पर्टिकुलर उनका ऑब्जर्वेशन के बाद बताएं, उसी को आपको पालन करना चाहिए। दूसरी बात है, जब कभी भी बुरे हालात हो, मतलब चीज़ें हमारे फेवरेबल ना हो, तब कोई भी रत्न ना पहने। अगर सोना, चांदी, धातु या आपने जो भी रत्न धारण किए हैं अपने शरीर के ऊपर, सभी को उतार दें, क्योंकि उन चीज़ों का इम्पैक्ट नेगेटिविटी में और ज़्यादा होता है। ऐसा बहुत सारे जातकों के साथ देखा गया है। जरूरी नहीं कि आपके साथ हो, लेकिन बहुत सारे जातकों के साथ हुआ है, तो आपके साथ भी ये संभावनाएं हो सकती है। तो इससे फायदा ही होगा, न कि नुकसान होगा। उसे अपने घर में सुरक्षित रख दें, जहां भी आप रखना चाहें वहां रख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि रत्न धारण के बाद आपको नियमित मंत्र जप करना है, क्योंकि रत्न जो होता है एक पावर है, और पावर वही है कि आप उसे जनरेट आपको करना है। तो मंत्र जप जरूर करें। गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप आपको करना ही होगा। आपके पास नहीं है गुरु मंत्र, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जिस भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, आप उनका जाप करें। और इस तरह से आप अपनी लाइफ में रत्नों से बहुत फायदा ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे और उन्नति कर सकते हैं। और कुछ नियमित अवधि बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, एक अवधि में जब भी वो बताएं उसे बदल दें। ओम नमः शिवाय।